राधे राधे दोस्तों। आज हमारे पास ये वाला केस है सरल सूक्ष्मदर्शी ऑप्टिक्स का चैप्टर नंबर 9 प्रकाशिकी एवं यंत्र। तो ये सरल सूक्ष्मदर्शी वाला केस है। इसमें नॉर्मल ये जो है ना वो वाला केस है आपका उत्तल लेंस का। वो केस है जहां पर हम ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं तो हमारी जो इमेज बन के आती है वो आवर्धित बन के आती है। कैसी बन के आती है? आवर्धित बन के आती है। अब ये इमेज कैसे बनती है? जब आप फोकस और ये ऑप्टिकल सेंटर के बीच में इसको रखते हो तो इमेज बनाने के लिए हमें दो रेखाओं की मिनिमम दो रेखाओं की आवश्यकता होती है। तो एक समांतर रेखा जो कि फोकस पे मिलती है उसको आगे एक्सटेंड करूंगा तो इधर जाएगी, ये सॉलिड लाइन वाली। और एक रेखा जो ऑप्टिकल सेंटर से निकालूंगा ये आगे निकल जाएगी। अगर इसको पीछे एक्सटेंड करता हूं जहां पर ये दोनों रेखाएं मिलती है वहां पर मेरी इमेज बन जाएगी, प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, ये इसमें ऐसे इमेज बनती है। अब अपन को चाहिए मैग्निफिकेशन कि भैया ये इमेज कितनी बड़ी बनी है वो बताना है आपको। उसका फॉर्मूला होता है बीटा अपॉन अल्फा, एम बराबर बीटा अपॉन अल्फा। अब यहाँ पे बीटा क्या है? बीटा होता है आपका लेंस या फिर ये आंख के द्वारा इस इमेज के द्वारा इस पर बनाया गया कोण, लेंस पर बनाया गया कोण। इमेज द्वारा लेंस पर बनाया गया कोण बीटा होता है, इस इमेज द्वारा लेंस पर बनाया गया कोण बीटा होता है, उसका मान बीटा। और अगला है अल्फा। अल्फा क्या होता है? ये आपकी आंख जहां से आप देखते हो और इस ऑब्जेक्ट के साथ बनाया गया कोण, ऑब्जेक्ट ठीक है ना, उसकी हाइट ये और आपकी आंख के साथ बनाया गया कोण जब आपकी आंख ऑब्जेक्ट से डी दूरी पर हो, देखने की मिनिमम दूरी पर। ये हो गया। अब फॉर्मूला तो ये आ गया हमारे पास बीटा अपॉन अल्फा। अब बीटा अपॉन अल्फा का मान क्या रखेंगे वो इश्यू है। देखो प्रकाशिकी में ज्यादातर ये जो कोण होते हैं वो बहुत छोटे कोण होते हैं और छोटे कोणों के लिए एक कंडीशन होती है। छोटे कोण के लिए हर बार मैं ये कहता हूँ छोटे कोण के लिए कंडीशन होती है कि थीटा के जो रेडियन में मान होते हैं वो टेन थीटा के या साइन थीटा के बराबर होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे टेन थीटा यूज करेंगे। और टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार, मतलब पी बाई बी, लंब बटा आधार, यही होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे टेन बीटा के हिसाब से, टेन बीटा के हिसाब से लंब बटा आधार क्या होगा? लंब तो है पी क्यू, सॉरी यहाँ पे पी क्यू नहीं लेंगे। यहाँ पे खास बात इस चीज का भी ध्यान रखना, वैसे आपकी इमेज के साथ बनने वाला कोण ये बीटा ही है, लेकिन आप यहाँ पे एक खास बात देख रहे होगे कि जो ये बनने वाला बीटा कोण है ये ए बी के साथ और लेंस के साथ भी बन रहा है। लेंस पर बनाने वाला कोण जो जो बीटा कोण है लेंस के साथ बन रहा है और ये ए बी के साथ भी बन रहा है। पी क्यू के साथ तो बन नहीं रहा है, लेकिन खास बात देखो कि ये ए बी के साथ बन रहा है तो यहाँ पे मैं ए बी का मान लूंगा क्योंकि बाद में ए बी कैंसिल हो जाएगा। तो ए बी लंब बटा आधार, तो इसी के हिसाब से आधार भी इसका ही लूंगा, एसी हो जाएगा। ठीक है। अब टेन अल्फा चाहिए, बीटा टेन बीटा तो आ गया, यही बीटा होगा अपना थीटा, टेन थीटा। ठीक है ना। और अल्फा, टेन अल्फा बराबर क्या होता है भाई साहब? टेन अल्फा, अल्फा लंब बटा आधार, ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए ही भी लिखते हैं, वैसे ये डी मान है तो मैं सीधे डायरेक्ट डी लिख रहा हूं। ठीक है ना। अब बीटा अपॉन अल्फा का मान यहाँ पर डाल दो आप, डालते हैं तो सर ये ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा। ए सी क्या है दोस्तों? ए से सी ये है आपका ऑब्जेक्ट की लेंस से दूरी, जिसको अपन जनरली यू से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे यू लिखेंगे आप, यू लिख दिया सर, अच्छी बात है। अल्फा, अब अल्फा का जो है मान ए बी अपॉन डी था, क्या था? ए बी अपॉन डी। तो ए बी से ए बी कट जाएगा, डी ऊपर आ जाएगा तो आपके पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आएगा डी बाई यू। सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जो मैग्निफिकेशन होगा, जो आवर्धन होगा वो डी बाई यू निकल के आता है। क्या निकल के आता है दोस्तों? डी बाई यू निकल के आता है। आपका मैग्निफिकेशन का, नॉर्मल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ गया। लेकिन कुछ इसमें पर्टिकुलर दो केसेस लिए जाते हैं और उनमें से पहला केस है कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर बने, जो आपका ये वी है, जो कहां पर बने? देखने की अंतिम दूरी पर बने। तो यहां पर वी क्या लू मैं? डी ले लेता हूं। अंतिम
देखने की सॉरी देखने की न्यूनतम दूरी पर बने। देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, डी। जनरली अपन 25 सेंटीमीटर लेते हैं, तो वी का मान अगर डी ले लेता हूं मैं, ठीक है ना, वी का मान कितना लेता हूं, डी। तो मेरा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है सर, ठीक है। तो 1/f बराबर 1/d माइनस 1/u होता है, ठीक है। और अपन क्या करेंगे अब अपन क्या करेंगे इसमें, अपन चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल करते हैं। चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल, ठीक है, चिन्ह परिपाटी का फोकस उत्तल लेंस का पॉजिटिव आता है। डी किधर होगा, डी इधर, मतलब वी वी किधर बन रहा है, इधर की साइड बन रहा है। इधर साइड को अपन क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं हमेशा, इधर साइड बनने वाली चीजों को नेगेटिव लेते हैं। तो ये माइनस डी हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है, और यू भी इधर की साइड है लेंस के, लेफ्ट साइड, तो यहाँ पे -1/u हो जाएगा। ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस का इसको इधर भेज देता हूँ, तो 1/f, ये इधर का, ये d इधर जाएगा तो प्लस में 1/d, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1/u इतना निकल के आ रहा है। अब दोनों तरफ क्या करो, d से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी d, पूरे को d से, इधर भी d से मल्टीप्लाई कर दो। करते हैं तो यहाँ पे d/f आ जाएगा, और इसको जब d से गुणा करेंगे 1/d को, तो यहाँ पे ओनली d से d कट जाएगा, ओनली 1 रह जाएगा, और यहाँ पे d/u आ जाएगा। और आप जानते हो d/u क्या होता है, m होता है, तो d/f प्लस 1 बराबर m होगा। अगर आपको मैग्निफिकेशन निकालना है इस वाले केस का, जब आपका जो अंतिम प्रतिबिंब है न्यूनतम देखने की दूरी पर बनता है, तो आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगला, ये तो पहला केस था। अब दूसरा केस है, जब आपका क्या है, यदि u को इस प्रकार समंजित किया जाए कि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बने, अनंत पर बने। तो v बोला जा रहा है कहां पर बने, अनंत पर बने, इधर की साइड अनंत पर, ठीक है। तो करते हैं इसके हिसाब से 1/f बराबर 1/∞ अंतिम प्रतिबिंब, ठीक है, 1/∞, माइनस का लो, पॉजिटिव का लो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है ना। ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं भाई साहब, लेंस फॉर्मूला, -1/u, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इन्फिनिटी को माइनस में लो, प्लस में लो, 1/∞ हमेशा 0 निकल के आएगा। तो 1/f का मान जो होगा 1/u के बराबर आएगा, अर्थात लिख सकते हैं कि f बराबर u होगा। और यहां पर आपको अगर मैग्निफिकेशन निकालना है, तो मैग्निफिकेशन निकालने के लिए दोनों तरफ d से गुणा कर दो, d/f हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, d/u, जो कि किसके बराबर होता है, m के बराबर होता है। तो सेकंड कंडीशन के लिए अगर आपको मैग्निफिकेशन निकालना है तो d/f से निकलेगा, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, जब आप क्या नाम से आपकी इमेज अनंत पे कब प्राप्त होती है, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हो, फोकस पे रखा हो, तो f बराबर u होता है, तब जाके ये प्राप्त होता है। उस वाले केस में d/f कर दोगे तो आपका मैग्निफिकेशन निकल के आ जाएगा, मतलब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, f पर रखा है, ठीक है। तो ये दो केस थे, और ये था आपका सरल सूक्ष्मदर्शी। अच्छा लगा तो बताना। थैंक यू, राधे राधे।